हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे भैया बहनों का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, एलटी ग्रेड इंग्लिश को लेकर के हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। पूर्ण मनोयोग से प्रैक्टिस करें और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या सीधे गूगल में सर्च करें जाकर इवास। बाकी और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं, तो जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसमें आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जोरदार तरीके से थम्स अप करते हुए फूल पत्ती के साथ स्वागत कीजिए और इस क्लास को प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन डन एंड हिज द कैनोनाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हो, कैनोनाइजेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को संत बनाने की प्रक्रिया। हुज पोइम इज द कैनोनाइजेशन? ऑप्शंस: जॉन डन, इलियट, शैली, शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर इज, सभी प्यारे साथी बताएं, द करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा सही आंसर माय डियर? द करेक्ट आंसर इज जॉन डन। आपका सही जवाब क्या है? जॉन डन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। डन इज अ पोइट हु यूजेज ग्रैंड, वर्स लिब्रे, द स्पिरिचुअल, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप सभी साथी बताएं, अगर ए ऑप्शन लगाएंगे तो क्यों, बी लगाओगे तो क्यों, और सी लगाओगे तो क्यों? चलिए देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर। डन इज अ पोइट हु यूजेज द स्पिरिचुअल। यस, इन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों का प्रयोग किया है और जिन्हें पैशन के साथ जोड़ा है, इसलिए ये कंट्राडिक्शन हो गया है। आइए, what makes Donne unique in his poetic talent of weaving incongruous passion with the physical, the sensual, the spiritual, none of these? The correct option is C, the spiritual. इन्होंने पैशन को स्पिरिचुअल के साथ ऐड कर दिया है। The canonization was first published in 1633, 34, 35, 36। क्वेश्चन नंबर 4 को माय डियर सबसे पहला काम करिए कि इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ए, 1633। याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट पब्लिश्ड कहे तो 1633 के डेट आप याद रखेंगे कैनोनाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। द कैनोनाइजेशन हैज़ 5 स्टेंजाज ऑफ 9 लाइन्स ईच, 10 लाइन्स ईच, 11 लाइन्स, 40 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, सभी साथी बताएं। 9 लाइन्स ईच, और मैं आपको बताने ये जा रहा था कि 9 × 5 अगर टोटल लाइन्स कहे तो 9 × 45, 45 हो गया, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब 9 × 5 है तो 45 टोटल लाइन्स होंगी। जॉन डन इज अ पोइट एंड क्लेरिक, 10 लाइन्स ईच, 11 लाइन्स ईच, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके ऑप्शंस में मत जाइएगा, ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन जो ऑप्शन सही है वो सही है। द करेक्ट आंसर इज ए। जो जॉन डन हैं ये पोइट एंड क्लेरिक हैं, और क्लेरिक का मतलब होता है जैसे पादरी के समूह का एक व्यक्ति, पादरी के समूह का एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7। जॉन डन, एड डन, अनडन। जॉन डन, एन डन, अनडन are the words written by Donne
who writes to his wife about losing his his post, his love, his doll, none of these. 7 नंबर में बताएंगे द करेक्ट आंसर इज ए, हिज पोस्ट, अपना पद। डन्स वाइफ गेव बर्थ टू 12 चिल्ड्रेन। अगर आपको बच्चों की संख्या याद है तो फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा, और निश्चित तौर पर हमारे सभी साथियों को पता है 12 चिल्ड्रेन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज। 16 साल विवाह के हुए थे और 12 बच्चों को जन्म दिया था डन की पत्नी ने। धन्य हो देवी, प्रणाम। आइए क्वेश्चन नंबर 9। डन रोट बैथनट्स बट डिड नॉट गेट इट पब्लिश, ही गिव्स पॉइंट्स इन फेवर ऑफ लव, हेटेड, सुसाइड। बताएंगे। बैथनट्स में इन्होंने किसको बताया है, किसकी ओर इशारा किया है, क्या सब्जेक्ट मैटर है? द करेक्ट आंसर इज सी, सुसाइड, आत्महत्या। डन्स वाइफ डाइज 5 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू द 12th stillborn child. डन राइट्स अ पोएम अबाउट दिस लॉस इन। डन की जो पत्नी थी 5 दिन बाद बच्चे को, जो 12वां बच्चा था उसको जन्म देने के 5 दिन बाद, यानी छठी से ठीक पहले मृत्यु को सुधार गई। इस बात का जिक्र किस सोनेट में किया है? 17th हॉली सोनेट। ए इज़ द राइट आंसर। Yes, 11 number. Which university awards him an honorary doctorate in divinity? Oxford University, Cambridge University, both are correct, both are wrong. 11 नंबर पे रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बताएं। करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बोलेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। Donne writes a poem in mercy of Elizabeth Drury. Elizabeth Drury is the daughter of his patron Sir Robert Drury. The name of the poem is The Flea, The Anatomy of the World, The Canonization, none of these. 12 नंबर में रिप्लाई करें। The correct answer is B, An Anatomy of the World. Which novel of Ernest Hemingway is based on one of the lines of Donne's meditation? 17. For whom the bell tolls, the old man and the sea, both are correct, both are wrong. Question number 13 में बताएंगे। The correct answer is A, for whom the bell tolls. No man in an island is a line from John Donne. One writer has taken this line as title. Who is the writer? चलिए क्वेश्चन में रिप्लाई करेंगे। और थॉमस मार्टन, थॉमस ग्रे, मार्वेल और थॉमसन। तो यहाँ पर आप सभी साथी बताएंगे द करेक्ट आंसर इज ए, थॉमस मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच इज नॉट लव पोएम बाय डन? द गुड मॉरो, द सनराइजिंग, द डेफिनेशन ऑफ लव और ट्विकनहम गार्डन। तो 15 नंबर में सभी प्यारे साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज सी, द डेफिनेशन ऑफ लव, विच इज़ नॉट लव। देखो कैसा कंफ्यूजिंग ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट लगाइए। कह रहा है विच इज़ नॉट लव पोएम बाय डन। डन के द्वारा लिखी गई कविताओं में से कौन सी लव पोएम नहीं है? और जबकि आप देख रहे हो कि इसमें लव ही लिखा हुआ है, तो जनरली जो हमारा एस्पायरेंट जो तुक्की मारेगा, है ना, तुक्का वैसे मारना नहीं चाहिए। यहाँ तो एलटी में माइनस मार्किंग भी 1/3 की काम तमाम कर देता है, याद रखना। तो द डेफिनेशन ऑफ लव, द डेफिनेशन ऑफ लव माय डियर, वो सोचेगा कि इसमें लव है तो ये तो लव ही होगा, लेकिन जहाँ लव होता है वहाँ पर कभी कभी लव नहीं होता है। आइए देखें। द सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स कंटेन हाउ मैनी लिरिक्स? 16 नंबर में रिप्लाई करें माय डियर। और यहाँ पर 52, 53, 54, 55। द करेक्ट आंसर इज, चलिए लगाएं, डी इज़ द राइट आंसर, 55। फिर से पढ़ता हूँ एक बार, क्वेश्चन अच्छा है। द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स
सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में कितने लिरिक्स हैं जो 1633 में आया था? 55 इज द राइट आंसर। हु अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, डन, शैली, मिल्टन और जॉनसन। हमारे जो प्यारे भैया बहन हैं जो लिटरेचर के थोड़ा जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, वो बताएं कि ये बात किसने कही थी कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, और लिखेंगे कमेंट्स में तो मुझे अच्छा लगेगा, बताएं। यहाँ पर कह रहा है कि हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, तो डन इज द राइट आंसर। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोइट, कौन सा मेटाफिजिकल पोइट नहीं है? इलियट, डन, हेनरी वोगहम, थॉमस कैरियो। 18 नंबर में रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ए, टी.एस. इलियट। अब देखो, अगर पूछे कि मेटाफिजिकल पोइट कौन है और डन या हेनरी वोगहम या थॉमस कैरियो का नाम आए तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। द लाइन फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव अकर्स इन, ये लाइन कहाँ आती है मेरे सभी प्यारे साथी पढ़ने वाले बता दें। द करेक्ट आंसर इज सी, सब सही जा रहे हैं। कैनोनाइजेशन मीन्स डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट, डिक्लेयरिंग कैनन, किल विद कैनन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द करेक्ट आंसर इज ए। अब बताओ आगे और कराऊं कि यहीं पर रोक दूं? आप लोग कमेंट करके बताइए। यहीं पर इसको बंद कर दें, नेक्स्ट सीरीज में लाएंगे, या और करा दूं 20 क्वेश्चन? बोलो, आप लोग थके तो नहीं? करा दें? यस, चलो 21। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो आगे की सीरीज देखते हैं। डन इज अ पोइट ऑफ द एल्जाबेथन एज, द कैरोलिन एज, जैकोबियन एज, नन ऑफ दीज। तो 21 में रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, द कैरोलिन एज। अच्छे से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट? पोप, शैली, ड्राइडन, डन। 22 में आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है और एकदम सही आंसर आते हुए करेक्ट आंसर इज डी, डन। द मोनार्क ऑफ विट, मोनार्क मीन्स होता है माय डियर किंग। टू द लिरिकल स्वीटनेस ऑफ द एल्जाबेथन पोइट्री डन एडेड द एलिमेंट ऑफ। 23 में रिप्लाई करेंगे। पैशन, इमोशन, हार्ट, इंटेलेक्ट। टू द लिरिकल स्वीटनेस ऑफ द एल्जाबेथन पोएट्री डन एडिड द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट इज द राइट आंसर। 23 में ध्यान रखें, डी इज द राइट आंसर। हु फाइंड्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन डन्स पोएट्री? शैली, मिल्टन, ईड्स, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर इज टी.एस. इलियट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, कोटेशन टाइप है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु रिमार्क डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एसेंट डिजर्व्ड हैंगिंग? 25 में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जॉनसन यानी डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड, लैम। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जॉनसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डन? द कैननाइजेशन, एमरेटी, एक्सरसाइज, द गुड मारो। एक्सटेसी भी नहीं है, गुड मारो भी नहीं है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डन? सॉरी, 26 में पुनः ध्यान देंगे माय डियर, यहाँ पर कह रहा है नॉट, है ना? तो जब नॉट कह रहा है तो भैया ये है, ये है, ये है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि एमरेटी नहीं है। अब मुझे आप बताएं कि ये किसकी पोएम है, कमेंट करके बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। हु अक्यूज्ड द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ योकिंग द मोस्ट हेट्रोजेनियस आइडियाज बाय वायलेंस टुगेदर? डॉक्टर जॉनसन, मिल्टन, लैम, एल्बर्ट। 27 में सभी प्यारे साथी रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट आंसर इज ए, Dr. Johnson is the right answer. 28. The poem The Canonization has 3 stanzas, 4 stanzas, 5 stanzas. तो ये तो बता दोगे ना, बोलो। हाँ,
9 into 5. Correct answer is C. Next. Who coined the term the metaphysical poets to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by use of conceits and far-fetched images? Samuel Johnson, Dryden, Collins, none of these. चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. द करेक्ट आंसर इज ए, सैमुअल जॉनसन. Donne was ordained in the of England in 1615. चर्च, स्कूल, मॉस्क, टेम्पल. 30 नंबर में रिप्लाई करें और सभी साथी बताएं कि ऑर्डेन का मीनिंग क्या है, और नहीं पता तो फटाफट डिक्शनरी में देखिए. द करेक्ट आंसर इज ए, चर्च. नेक्स्ट. वीडियो पॉज करने की आपके पास राइट है. Donne became very successful as a priest, musician, actor. तो डन किस रूप में बहुत ही सफल हो गए थे? प्रीस्ट. ए इज़ द राइट आंसर. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हु सेज? शैली, कीट्स, ब्राउनिंग, डन. 32 में रिप्लाई करेंगे और सभी साथी एकदम सही आंसर लगाते हुए. द करेक्ट आंसर इज डी, डन. हु डाइड इन द सेम ईयर इन विच ड्राइडन वॉज बोर्न? द ईयर इज 1631. चलिए तो कुछ कहना नहीं है, सब सही आंसर लगाएंगे. डन, शेक्सपियर, मिल्टन, कॉन्ग्रीव. 33 में आपको रिप्लाई करना है, तो आप पक्के से सही जा रहे हो. डन इज द राइट आंसर. हु डिड नॉट फील प्राउड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ सन ऑफ बेन? शैली, कीट्स, लैम, डन. 34. ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी ने सन ऑफ बेन कहा यानी बेन जॉनसन कहा तो डन को अच्छा नहीं लगता था. डी इज़ द राइट आंसर. अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइए. We are to and at our own cost die. 35 सभी साथी रिप्लाई करेंगे माय डियर. कैंडल्स, लाइट, टेम्पर्स. तो भाई जो आपने पढ़ा हो, आपको गुरुजी ने पढ़ाया है, बोलो यस. तो लगाओ टेम्पर्स. खूब देख लेना जाके, टेक्स्ट पढ़ाए हैं. बोलो यस और नो. द रिडल हैथ मोर वेट. तो भैया ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि सही आंसर क्या है. क्यों जी? फिनिक्स इज द राइट आंसर. पढ़ाए हैं कि नहीं बताओ. वील बिल्ड इन प्रेटी रूम्स, बैलेट्स, एपेक्स, लिरिक्स, सोनेट्स. आज ही मैंने पढ़ाया है क्लास में. 37 में याद दिलाइए. एंड द करेक्ट आंसर इज सोनेट. वेरी गुड. डी इज द राइट आंसर. अस फॉर लव, इमोर्टलाइज लव, कैनोनाइज्ड. तो क्या पढ़े थे बोलो. सही है, कैनोनाइज्ड. सी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. ऑफ योर लव, पैटर्न, आइडियल, मॉडल, आइकॉन. तो आज आपने जो पढ़ा है टेक्स्ट में बताइए. अ पैटर्न ऑफ योर लव, एकदम लास्ट लाइन. करेक्ट आंसर इज ए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो उस अच्छाई के खातिर, है ना, आप थोड़ा सा वक्त निकाल करके एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, और ये कमेंट आपका ग्रेटिट्यूड बताता है. और निश्चित तौर पर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेकर आता रहूँगा. टेक केयर. थैंक यू. लव यू ऑल.